नमस्कार दोस्तों, आज से हम मध्यकालीन भारत शुरू कर रहे हैं और इससे पहले हमने प्राचीन भारत का इतिहास फिनिश कर दिया है। इसके जो भी पिछले 20 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें हमने पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल, ये सारे टॉपिक्स करा दिए हैं। जो भी पिछले 20 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, वो सारे हमने करा दिए हैं। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर उनको देखना जाके। क्या होता है कि एग्ज़ाम्स में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते रहते हैं। अब इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इतने एग्ज़ामों में, तो अब एग्ज़ामिनर भी कहाँ से नया क्वेश्चन लाएगा, तो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ामों में। और इस सीरीज़ से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, जैसे कि आप पहले थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत आज से हम शुरू कर रहे हैं, तो इसकी आपने पहले थ्योरी पढ़ी होगी, उसके बाद ये क्वेश्चन लगा लो प्रीवियस ईयर के, तो आपकी तैयारी एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और एग्ज़ाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और आप अपनी तैयारी को जांच भी पाएंगे कि कितना आपने पढ़ा है, कितना रिटेन कर पा रहे हैं। अगर आपसे कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है, कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उनको आप नोट कर लीजिए और अपनी जहाँ से आपने पढ़ाई करी है उसको आप वहाँ पे देखिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सही कर सकते हैं, उसको दोबारा आप रिवीजन करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी। चलो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? SSC 2014 का क्वेश्चन है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1206 से स्टार्ट होता है। और अगर आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं, बाकी आगे के आंसर मैं बता ही रहा हूँ। अगर आप खुद से देना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आंसर लगा सकते हैं। पहले का बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो दिल्ली की सल्तनत पर किसने राज नहीं किया था? तो दूसरे का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गौरी वंश। अगला क्वेश्चन है हमारा, टॉप 50 क्वेश्चंस लिए हैं हमने प्रीवियस ईयर के, तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आपके सारे डाउट्स, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जो BPSC 2011 का क्वेश्चन है। देखो, हर तरीके के क्वेश्चन है, हर एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, SSC हो, BPSC हो, UPPSC हो, UPSC हो, MPPSC हो, सारे स्टेट्स, सारे एग्ज़ामों के क्वेश्चन है भाई, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, इनको करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? BPSC 2011 का क्वेश्चन है, तो तीसरे का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। चौथा क्वेश्चन है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? BPSC 1996 का क्वेश्चन है, तो 4 का आंसर हमारा ये ए सही हो जाएगा, लाहौर में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हुई थी? IS प्री 2003 का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर 5 का हो जाएगा, ये पोलो खेलते समय इसकी डेथ हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में। अगला छठा क्वेश्चन है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है? JPSC 2003 का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आप ये ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को ये जो इनका उपनाम दिया गया था, ये लाख बख्श का नाम दिया गया था, लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को। सॉरी, हम गलत लगा गए, 1 मिनट, ये इसका ना 1 और 2 ये सही होगा, 1 और 2, तो लाख बख्श की भी दी गई थी, 1 मिनट, और ये कुरान खान भी इसको कहा गया था, तो ये दोनों सही हो जाते हैं, 1 और 2। अगला क्वेश्चन 7वां है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक बनने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी?
तो इसने शासक बनने के बाद 7वां का हमारा आंसर हो जाएगा, ये सुल्तान की उपाधि धारण की थी शासक बनने के बाद। इसका जो 7वें का आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक बनने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी, तो ये मलिक और सिपह सालार की ये उपाधि धारण की थी। ये सही है आपका, जो मलिक और सिपह सालार। तो इस प्रकार आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ये सी सही हो जाएगा, 1 और 2। एक बार फिर से देख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक बनने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी, तो पहला ये मलिक, दूसरा सिपह सालार। 8वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ए, इल्तुतमिश। 8 का ये इल्तुतमिश, जो कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, उसके बाद ये उत्तराधिकारी बना था दिल्ली सल्तनत का, ये वास्तविक संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था। यूपीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। 9 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था दिल्ली को, इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जो मैंने भी आपको बताया। अगला 10वां क्वेश्चन है, यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है। तो 10 का ये आपका आंसर हो जाएगा, गुलामों का गुलाम जाना जाता था ये, 10 का ए। 11वां क्वेश्चन है हमारा, एसएससी 2015 में पूछा गया, नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला कौन था। तो इसका हमारा 11 का जो आंसर हो जाएगा, ये डी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश ही था। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला, तो ये इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये इल्तुतमिश ही था। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां, किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। यूपीपीएससी 2012 का क्वेश्चन है। 12 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। तेरहवां क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था। यूपीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, किस दल का गठन किया था इल्तुतमिश ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी, तुर्कान चहलगानी। 14वां क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था। CGPSC 2013 का क्वेश्चन है, चंडीगढ़ PCS का क्वेश्चन है ये। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था। तो इसके शासनकाल में जो आक्रमण हुआ था, ऑप्शन ये, चंगेज़ खान का इसके ही शासनकाल में आक्रमण हुआ था। अगला 15वां क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में जो प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, वो किया था मलिक जानी को। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 15वें का। 16वां क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था। इसके समय विद्रोह पूछा जा रहा है, इल्तुतमिश के समय कौन सा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, पीथू का विद्रोह हुआ था, पीथू का विद्रोह। अगला क्वेश्चन है 17वां हमारा, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। SSC 2007 का क्वेश्चन है, दिल्ली का कुतुब मीनार जो है ये कौन सी शताब्दी में बनाया गया था। तो ये बनाया गया था आपका 13वीं शताब्दी में बनाया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चलाया।
तो इल्तुतमिश ने ये टंका चलाया था, टंका। एक मिनट। इल्तुतमिश ने जो सिक्का चलाया था, ये जीतल भी तो चलाया था। 17 का आंसर आपका हो जाएगा ये बी। 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। 2 और 3 ये टंका चलाया था, और रुपया चलाया था इल्तुतमिश ने। 17 का ये 18 का सॉरी, ये जीतल टंका मैंने पहले बताया था, तो ये सही है आपका। ये ऑप्शन ए और बी, सॉरी वो पहले गलत बता गया। ए और 2, 1 और 2, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जीतल और टंका। जीतल और टंका, ये आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मंगोल नेता कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की थी? सिंधु नदी पार नहीं करी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 का ए सही हो जाएगा। ये चंगेज़ खान ही था, सिंधु नदी जिसने पार नहीं करी थी। 20वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो भारत की प्रथम महिला ये रजिया सुल्तान ही बनी थी। ये कुछ ही महीनों तक रही थी, बाद में इसको मार दिया गया था, एक युद्ध में हार गई थी ये। तो ऑप्शन ए आपका ये 20 का सही हो जाएगा। अगला 21वां क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो 21 का आंसर आपका ये इल्तुतमिश की ही बेटी थी। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है, उसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिश बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। फिर उसकी इल्तुतमिश की जो बेटी है रजिया सुल्तान, ये बनती है बाद में। तो पहली अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला शासक कौन रही है, तो यही रही है। ये कुछ ही महीनों तक रही थी, उसके बाद ये हट गई थी, इसलिए ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22वां, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? मतलब सत्ता से हटाने का ये किसका हाथ था? तो 22वें का हमारा आंसर हो जाएगा ये सी सही है, ये तुर्की का हाथ था इसमें। तेईसवां क्वेश्चन है हमारा, मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी नामक ग्रंथ किस सुल्तान को समर्पित किया था? मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी नामक ग्रंथ किस सुल्तान को समर्पित किया था? तो 23वें का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नसीरुद्दीन महमूद। 24वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसको नसीरुद्दीन महमूद ने उल्लुगु खां की उपाधि प्रदान की थी? नसीरुद्दीन महमूद ने उल्लुगु खां की उपाधि किसको प्रदान की थी, ये पूछ रहा है। IAS प्री 2006 का क्वेश्चन है ये। देखिए हर तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। 24वें का हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी करते जाइए भाई, सपोर्ट ज़रूर करिएगा हमारी, सब्सक्राइब करते जाइए भाई, लाइक करते जाइए, कमेंट भी करना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां, MPPCS ये 2002 का क्वेश्चन है। नसीरुद्दीन महमूद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था? नसीरुद्दीन महमूद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था? तो 25 का इसका आंसर हो जाएगा ये, इमादुद्दीन रिहान के। नेतृत्व, इसी के नेतृत्व में एक अलग दल बन गया था, मुसलमानों का एक अलग दल बना था। तो 26 का हमारा ये 25 का हमारा ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26वां है हमारा, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? चंडीगढ़ पीसेस 2004 का क्वेश्चन है। तो दिल्ली का सुल्तान बलबन बना था, इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बी आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
27वां क्वेश्चन है हमारा, बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी। झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी। तो इसका आंसर 27 का बी सही हो जाएगा। लौह एवं रक्त की ये नीति अपनाई थी, ये बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है, उसी ने ये नीति अपनाई थी, लौह एवं रक्त की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। गलत कथन बताना है हमें। तो उसने चालीसा दल चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया था, ये भी सही है। चहलगानी को ही चालीसा दल कहा जाता था, जिसमें 40 इसने अपने सैनिक बनाए हुए थे, एक दल बनाया था 40 लोगों का। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन, कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। अभी मैंने बताया था कि ये गयासुद्दीन बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है। सी क्वेश्चन है, उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की थी, ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 28 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां, सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सज़ा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था। यूपी पीसीएस 2011 का क्वेश्चन है, सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सज़ा पाने वाला निम्नलिखित में से अमीरों में से कौन एक था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ए मलिक बकबक, ये थे सजा पाने वाले। अगला क्वेश्चन है 30वां, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, 1997 में पूछा गया प्री में। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, कौन सी की थी। तो 30वें का हमारा आंसर है सी, जिले इलाही की उपाधि इसने धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, राजा देवी अधिकार से संपन्न है। राजा देवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 31 का, ये डी से हो जाएगा, बलबन। 32 पे आ जाओ, बलबन ने भारत में किस फारसी त्यौहार को मनाने की शुरुआत की थी। बलबन ने भारत में किस फारसी त्यौहार मनाने की शुरुआत करी थी। तो ये आपका सही हो जाएगा 32 का ए, नौरोज़। नौरोज़ का मतलब है नववर्ष त्यौहार इसी ने शुरुआत की थी। SSC 2006 का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। चंडीगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, बलबन के संबंध में कौन सा, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही नहीं है, वो बताना है हमें। उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सही है। उसने इक़्तिदारी व्यवस्था शुरू करी थी, ये अभी देखते हैं। उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव किया था, ये भी मैंने बताया था, ये भी सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, ये भी सही है। तो ये बी हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। 33 का ये बी हो जाएगा आपका आंसर। 34वां क्वेश्चन है, बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। यूपी आर ओ का देखो 2014 का क्वेश्चन है, खुद को खलीफा का सहायक कहा था। तो 34 का ये सही हो जाएगा, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद। जी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं।
35वां क्वेश्चन है हमारा, बलबन के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था। तो 35 का हमारा ये तुगरिल खां का विद्रोह, ये सही हो जाएगा, तुगरिल खां का विद्रोह। 35वां क्वेश्चन है हमारा, 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने तुर्क चहलगानी की सत्ता हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल करी थी। जो बलबन ने ये तुर्क चहलगानी ये बनवाई थी, ये हुकूमत बनाई थी, इसको विनाश करने में किसकी भूमिका है, ये पूछा जा रहा है। तो 36 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। 36 का बी सही होगा। इनमें से किस सुल्तान ने तुर्क चहलगानी की बात करिए, तो तुर्क चहलगानी की सत्ता जो थी ये बलबन ने ही समाप्त करी थी, ये आप ध्यान रखना। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। देखो सीरियल से पढ़ रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा, उसका दिमाग इल्तुतमिश पढ़ा, उसकी बेटी रजिया पढ़ी, उसके बाद बलबन पढ़ा, खिलजी आ गए, खिलजी वंश शुरू हो गया। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना भाई दोस्तों, सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों आपकी। अगला क्वेश्चन है 38वां, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। SSC 2007 का क्वेश्चन है 38 का। तो ये तुर्क थे, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, ये तुर्क थे। 39वां क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी के समय निम्नलिखित में से किसका विद्रोह हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी के समय जो विद्रोह पूछा जा रहा है, तो ये सीदी मौला का ये विद्रोह हुआ था, सीदी मौला का ये विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था। 40वां क्वेश्चन है हमारा, जलालुद्दीन खिलजी के शासन में निम्नलिखित में से किसका विद्रोह हुआ था। तो ये 40 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था, मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था। इसमें क्या पूछा गया, जलालुद्दीन खिलजी के समय में किसका विद्रोह हुआ था। तो ये भी सही है आपका, ये बताया था हमने आपका पहला ऑप्शन सीदी मौला का 39। अब 41 पे आते हैं, 40 हो गया हमारा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था। अब अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम पूछा, तो ये था अली गुरशप, अली गुरशप इसका नाम था, अली गुरशप अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42वां, अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा था। चंडीगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन 2003 का, अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 42 का ये उलेमाओं का सामना करना पड़ा था, ये सही हो जाएगा आपका आंसर। 43वां क्वेश्चन है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था। तो 43 का हमारा सी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के लिए ही कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44वां, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी। पीसीएस 2008 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो 44 का आंसर आपका हो जाएगा ये ए, आपका 44 का आंसर सिकंदर सानी। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित ये उपाधि धारण करी थी सिकंदर सानी की। दोस्तों अच्छा लग रहा हो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, लास्ट में कमेंट भी आपको करना है। पिछले 20 सालों के क्वेश्चन है, अगर इनको करते हो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है आपको, ये ध्यान रखिएगा, आप अंत तक बने रहिएगा। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया। सेना को वेतन मतलब सैलरी देना सेना को सबसे पहले किसने शुरू किया, ये प्रणाली किसने शुरू करी। ये आरआरबी 2003 का क्वेश्चन है। तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। 46वां क्वेश्चन है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी। यूपीपीएससी से 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सिंध।
सिंधु की सीमा ये हुई थी 1306 ईस्वी में। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो इनके बीच सीमा ये सिंधु ही थी, सिंधु नदी। अगला 47वां क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, आधा राजस्व लेना चाहा, तो कौन था? तो 47 का आंसर आपका ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, सी सही हो जाएगा आपका। 48वां क्वेश्चन है, बाज़ार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास पूछे जा रहे हैं। बाज़ार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास पूछे जा रहे हैं, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा 48 का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। बहुत सफलता प्राप्ति की, तो यानी कि बाज़ार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने ये इनको क्या दिया, इनसे क्या मिला जब इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रण स्थापित कर दिया था बाज़ार की कीमतों पर, तो इनको बहुत सफलता प्राप्त हुई थी, बहुत सफलता प्राप्त की, इसलिए सी आपका सही हो जाएगा। अब आज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सा सेना नायक वीर गति को प्राप्त हुआ था? तृतीय मंगोल का जो आक्रमण हुआ था उसमें पूछा जा रहा है कौन सा सेना नायक वीर गति को प्राप्त हो गया था? वीर गति मतलब डेथ हो गई थी जिसकी। बीपीएससी 1996 का क्वेश्चन है 49 का, ये आपका सी जफ़र खां इसका आंसर सही हो जाएगा। 50 पे आते हैं, उत्तराखंड पीसीएस 2005 का क्वेश्चन है ये, कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? तो ये इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा 50 का, ये अमीर खुसरो, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपका ये आज का लास्ट का क्वेश्चन है, चैलेंज क्वेश्चन है ये आपका, ये आज का, जिसको आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बीपीएससी 2011 का क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चीज़ें सही लगी हों सब्सक्राइब करके ही जाना है, लाइक करके जाना है, कमेंट करके जाना है, हो सके तो शेयर भी कर देना दोस्त यारों को अपने। और पिछले 20 सालों के क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ामों में, देख ही रहे हो आप कितने एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। मैंने खुद नहीं बनाए हैं, ये एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं वहाँ से उठाए हैं क्वेश्चन, तो उनको तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। आप इनको तैयार करिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चैनल पे बने रहिए, हर दिन आपको नई चीज़ें मिलेंगी और बहुत सारी नई चीज़ें शुरू करने वाले हैं। आगे चल के हम टॉपिक शुरू करेंगे जो कि एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे, तब आपको और मज़ा आने वाला है। तो आप दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।